नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि रीट जो पात्रता परीक्षा है उसका जो अंतिम एक महीना है उसमें क्या आपको पढ़ना है और क्या छोड़ना है उसकी बात करेंगे। दूसरी बात हम करेंगे थर्ड ग्रेड मुख्य परीक्षा का जो एग्जाम कब तक हो सकता है और पोस्ट कितनी है, क्योंकि पोस्ट वैसे तो अपने सामने फिक्स है, लेकिन क्या इसमें जो है बढ़ोतरी हो सकती है या नहीं हो सकती, सारी बातें हम चर्चा करेंगे। संस्कृत शिक्षा विभाग और सामान्य शिक्षा विभाग की जो मुख्य परीक्षा है वो साथ में होगी या अलग अलग होगी, ठीक है। पहले कौन सी होगी वो भी बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल जीवा स्टडी पर नए हैं तो चैनल जीवा स्टडी को सब्सक्राइब कर दें। और आज जो है हम क्लास लेकर नहीं आ रहे, क्योंकि जो है कुछ आपके लिए नए चेंजेस किए जा रहे हैं, उसको थोड़ा सा जो टाइम लग रहा है, तो हो सकता है शाम तक या कल सुबह तक आपको क्लासेज वापस मिलने स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि जो है कुछ नए चेंज के साथ हम अब क्लासें लाएंगे। सबसे पहले हम बात करें रीट पात्रता परीक्षा में जो अंतिम एक महीना है उसमें क्या पढ़े, ठीक है। 27 और 28 फरवरी को आपका एग्जाम है, ठीक। इसको ध्यान में रखते हुए ध्यान रखना, एक बात तो मैं आपको क्लियर पहले ही कर चुका कि नया अब कुछ ट्राई नहीं करना, नया ट्राई नहीं करना है, नया ट्राई नहीं करना है, ठीक। मैंने खुद ने 3 टीचिंग एग्जाम में फाइनल सिलेक्शन लिया है, तो मैं आपको यही सलाह देना चाहूंगा कि नया तो कुछ भी ट्राई नहीं करना है, ठीक है। आप जो भी चीजें पढ़ रहे हो, जिस भी कोचिंग के नोट्स पढ़ रहे हो, जिस भी कोचिंग से कोर्स पढ़ रहे हो, या जिस भी कोचिंग की जो है बुक पढ़ रहे हो, या जिस भी पब्लिकेशन की बुक पढ़ रहे हो, उसको ही बार बार पढ़ें। हर चीज पात्रता में सफिशियंट है, ऐसा नहीं है कि इससे पात्रता हो जाएगी क्या, ये पढ़ रहा हूं हो जाएगी क्या। हर चीज से जो आप पढ़ रहे हो उससे पात्रता पार करने का सामर्थ्य आप रखते हो, ठीक है। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि जो आप जो है सबसे ज्यादा आपको ध्यान देने योग्य बात मैं बता देता हूं एक, कि देखो लेवल 1 होता है, एक आपका लेवल 2 एसएसटी है, और एक लेवल जो है 2 साइंस मैथ है, ठीक है। जो सबसे ज्यादा हम बात करें चर्चा तो ये लेवल 2 एसएसटी वाले हैं ना, ठीक है। लेवल 2 एसएसटी का मतलब हो गया जो इंग्लिश है जिसके आगे जाके मेंस में, जिसके हिंदी है, जिसके उर्दू है, जिसके एसएसटी खुद है, मतलब कुल मिला के जो संस्कृत है, कुल मिला के वो सब्जेक्ट जिनके लास्ट के 60 क्वेश्चन आपके एसएसटी के आएंगे, वो थोड़ा सा ध्यान दे लें, क्योंकि इसमें पात्रता की दर जो है ना 50% भी नहीं होती है, ठीक है। 50% अगर एक पेपर अच्छा आ जाए तो 50% लोग ही पात्रता प्राप्त कर पाते हैं। तो आपको मैं यही सलाह देना चाहता हूं, जो भी एसएसटी वाले स्टूडेंट है, लेवल 2 एसएसटी वाले, वो थोड़ा सा जो है ध्यान दें किस किन पर, एक तो एसएसटी सब्जेक्ट पर, क्योंकि एसएसटी सब्जेक्ट हो, आप ये मत सोचें कि यार मैं तो हिंदी इंग्लिश और जो भी आपके हिंदी संस्कृत साइकोलॉजी से ही टीचिंग मेथड से ही पास हो जाऊंगा, ऐसा दिमाग में बिल्कुल भी ना रखें, ठीक है। आपको एसएसटी को थोड़ा सा अच्छा करना है। इसके साथ ही जो है साइकोलॉजी जो है इसको भी आपको थोड़ा अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि पिछला जो 2022 की पात्रता है उसका पेपर देखोगे आप तो आपको पता चलेगा कि साइकोलॉजी उस लेवल की नहीं आती कि डायरेक्ट कुछ पूछ लेते हैं। साइकोलॉजी आपके दिमाग से ट्रिक से खेलती है, तो ध्यान रखना इन 2 चीजों पर आपको ज्यादा ध्यान देना है जो L2 SST वाले हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी जो पात्रता पास करने की दर है वो सबसे कम है, ठीक है। बात करें L1 की, L1 वाले देखो स्टूडेंट क्या होते हैं, थोड़े से छोटे होते हैं, एज में भी छोटे होते हैं। क्यों? क्योंकि जस्ट 12वीं करके BSTC के होते हैं ज्यादातर स्टूडेंट। तो उनको मैं बता दूं, आप अगर मैथ में थोड़े कमजोर, अगर आपका आर्ट्स बैकग्राउंड है तो आपको मैथ पर ध्यान देना है। मेरे हिसाब से EVS को नॉर्मल चलने दो, ठीक है, और साइकोलॉजी पर तो ध्यान देना ही है आपको, ठीक। ये 2 चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। और जो स्टूडेंट पहले से साइंस या मैथ बैकग्राउंड से हैं उनके थोड़ी सी जो है मैथ में कम प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, मैथ बैकग्राउंड वालों के। लेकिन जिन्होंने भी BSTC कर रखी है और वो आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, वो थोड़ा सा मैथ पर ध्यान दे लें, क्योंकि लेवल 1 की मैथ का इतना ऊंचा जो हाई लेवल नहीं रहता है, एकदम नॉर्मल मैथ आती है। तो इसको अगर आप अच्छे से कर पाओगे तो बहुत अच्छी बात है। बात करें L2 साइंस मैथ वालों की, ठीक है। L2 साइंस मैथ जो होती है ना, इसमें सबसे ज्यादा पात्रता प्राप्त होती है, पात्रता की दर सबसे ज्यादा होती है इसमें, मतलब बहुत ज्यादा जने पास होते हैं। इसका कारण क्या है कि इसमें आते हैं आपके साइंस और मैथ, ठीक है। साइंस आती है एक तरफ, मैथ आती है 30-30 क्वेश्चन, ठीक है। तो साइकोलॉजी पर तो आपको ध्यान देना ही है, क्योंकि ये लेवल कभी भी हाई चला जाता है साइकोलॉजी का। साइंस मैथ वालों में बस प्रॉब्लम कहाँ आती है कि प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पर साइंस और मैथ दोनों थर्ड ग्रेड में एक ये होता है कि साइंस मैथ की पोस्ट एक ही होती है, साइंस वाला और मैथ वाला इसमें अलग अलग नहीं होता। तो देखो इसमें स्टूडेंट साइंस के भी होंगे और मैथ के भी होंगे। मैथ वालों के साइंस में प्रॉब्लम रहती है, साइंस वालों के मैथ में प्रॉब्लम रहती है। तो इन दोनों को एडजस्ट करना है बस, क्योंकि जो है थोड़े से साइंस वाले पीछे रह जाते हैं इसमें, क्योंकि मैथ वाले क्या होता है, मैथ में ये मैथ इस लेवल का आता है कि 30 क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं 30 में से, ठीक है। और मैथ वाला साइंस में भी जो है 20-22 क्वेश्चन तो आराम से कर ही लेता है। लेकिन साइंस वालों क्या होता है, वो साइंस में तो 25-26 कर पाता है मुश्किल से, और मैथ में उसके जो है वही 20 के आसपास मुश्किल से पहुंच पाता है, कई बार पहुंच ही नहीं पाता। तो ये कारण है, इसमें दोनों प्रकार के स्टूडेंट होने के कारण थोड़ा सा वैसे
ये बनता है कि साइंस वालों को मैथ नहीं आ रही, मैथ वाले को साइंस सही से नहीं आ रही, लेकिन पात्रता की दर जो है ना सबसे अधिक भी जो है साइंस मैथ में बहुत जो है लगभग जो है सभी निकल जाते हैं, कुछ एक को छोड़कर जो बिल्कुल ही तैयारी नहीं करते उनका तो कह नहीं सकते। बाकी थोड़ी बहुत जो अगर तैयारी अच्छी है तो सब्जेक्ट की बदौलत वो आराम से साइंस मैथ वाले पात्रता कर लेते हैं। तो सबसे ज्यादा सतर्क रहना आपको लेवल 2 SST वालों को, ठीक है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रख ले, ठीक है। अब देखो मैं जो बात करते हैं थर्ड ग्रेड परीक्षा की, जो मुख्य परीक्षा है उसकी, ठीक है। अब आप जो है पात्रता पेपर दे रहे हो, ठीक है, पात्रता में आप अपने को ये मान के चलो, मान लो कि आप कैटेगरी से हो या नहीं, हम 90 ही मान लेते हैं कि 90 नंबर पर पास हो रही है, ठीक है। जो 82 वाला है उसको हटा देते हैं क्योंकि जो अपनी कैटेगरी के हिसाब से मान लो कि आप 90 नंबर पर या चलो 83 नंबर पर पास हो रहे हो, ठीक है। अब आप क्या करोगे, पात्रता की तैयारी कर रहे हो, आपके 91 नंबर आ गए या फिर इसमें वो आपके 85 नंबर आ गए, आपकी पात्रता पार हो गई, बहुत अच्छी बात है, आपकी पात्रता पार हो गई। लेकिन आपको जो है इसी तक सीमित रहना ही नहीं है। अगर आप दिमाग में ये सोचकर तैयारी कर रहे हो ना कि बस पात्रता पार हो जाए मेरी फिर तो ठीक है, मैं मेंस में तो ये कर लूंगा वो कर लूंगा, तो इस माइंडसेट को चेंज करें, क्योंकि पात्रता का बहुत सारा सिलेबस आपका जो आगे जाने वाला है मेंस में, जो मुख्य परीक्षा होती है थर्ड ग्रेड की, उसमें तो जो रीट का जो सिलेबस है वो आपका थर्ड ग्रेड में काम आने वाला है। तो ध्यान रखें कि 91-92 नंबर मान लो कि आप जो है किसी कारण नहीं पढ़ पाए और आपकी पात्रता पार हो जाती है, वो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप ये 85 अगर 83 की जगह 85 लाके पात्रता पार कर रहे हो, 90 की जगह 91 और तैयारी भी ऐसी कर रहे हो कि बस पात्रता पार हो जाए, तो ये तो आप कभी भी ना करें। भले 90 में पास हो रही है पात्रता, लेकिन आपको तो ये सोचना कि यार 120 नंबर आ जाए, 125 आ जाए, क्योंकि 120 और 25 में जो कॉन्फिडेंस आएगा ना आप में, वो 90-92 वाले में नहीं आएगा। ये ध्यान रखें, आपको सिर्फ पात्रता पार नहीं करनी, आगे जाके मुख्य परीक्षा भी पार करनी है। तो ये थोड़ा सा आप दिमाग में बैठा ले कि पात्रता पार करनी है तो 90 नंबर का, या जो आपका जैसे आप बोलो कि 90 पर पात्रता पार हो रही है जनरल की, आप 95 का टारगेट रखते हो, किसी कैटेगरी में 83 पर अगर पात्रता पार हो रही है, आप जो है 90 का टारगेट रख रहे हो, तो यह तो कदे भी सही नहीं है, क्योंकि आगे मुख्य परीक्षा देनी है। एक जो आप 92 नंबर की तैयारी करके और एक जो 130 नंबर ला रहा है पात्रता में, तो ये 130 वाले का लेवल भी तो हाई रहेगा ना, वो मुख्य परीक्षा में उसको कम एफर्ट करना पड़ेगा और आपको ज्यादा, तो आगे जाके एफर्ट करो, इससे अच्छा यही करो ना, क्योंकि आगे तो काम आने वाली है यही चीजें, ठीक है। SST वालों के तो पूरी SST वापस आने वाली है, इंग्लिश वालों के भी लैंग्वेज 1 या 2 में इंग्लिश लोगे तो वो भी कहीं ना कहीं आगे जाके जो काम आने वाली है, हिंदी वालों की हिंदी काम आने वाली है, और साइंस मैथ का तो सबसे ज्यादा सिलेबस मैच करता है, जीके के अलावा सारा का सारा जो है कहां से, पात्रता से ही वहां जाता है। थोड़ा सा अपने जो है स्तर को थोड़ा सा सुधारें, आप सिर्फ पात्रता प्राप्त करना जो है अपना टारगेट ना रखें, क्योंकि एक महीना है आपके पास, आप टारगेट रखें कि 110, 115, 120 हो सके 130 तक भी पहुंच जाएं, ठीक है। उस लेवल पर आपको जाने की जो है जरूरत है और उस लेवल पर आपको जाना भी चाहिए। थर्ड ग्रेड की बात करें मुख्य परीक्षा की, तो देखो एक तो आपका जो है 2200 प्लस पदों पर जो है नॉन टीचिंग के भी पद हैं, वैसे 2700 प्लस पद हैं, लेकिन टीचिंग के पद हैं 2200 प्लस। इस पर आपके संस्कृत शिक्षा विभाग की जो है मुख्य परीक्षा आनी है, ठीक है। एक आपकी जो है 7000 पदों पर वित्तीय स्वीकृति मिली हुई थर्ड ग्रेड मुख्य परीक्षा वैसे भी है, तो इन दोनों को ध्यान रखो। हालांकि पोस्ट बहुत कम है, बढ़ने के चांस भी बहुत कम है, लेकिन सरकार की जो मंशा वो ये है कि जो है ज्यादा से ज्यादा वैकेंसी करवाई जाए, ठीक है। मतलब वो हर साल वैकेंसी करवाना चाहते हैं, मतलब कम से कम 3 रीट वो करवाना चाहते हैं, 3 सेकंड ग्रेड, क्योंकि जो कल के हिसाब के न्यूज है, इसलिए वो छोटी छोटी वैकेंसी निकाल रहे हैं कि जो है बार बार परीक्षाओं का मौका मिले, ठीक है। तो एक साथ ना निकाल कर ये सरकार छोटी छोटी वैकेंसी निकालना चाहती है ताकि जो है बार बार मौका मिलता रहे, इसलिए पोस्ट बढ़ने का चांस जो है बहुत कम है, ठीक है। हाँ, थोड़ा जोर लगाया जाए तो चांस 1% बनता भी है, लेकिन जिस हिसाब से सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है वहां कोई पोस्ट नहीं बढ़ेगी, वैसे थर्ड ग्रेड में भी यही नजर आ रहा है। बाकी देखते हैं, लेकिन पोस्ट बढ़ने के चांस कम है। फिलहाल आप ये मान के चलें कि पोस्ट बढ़ने के चांस बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जो है आपको तैयारी जो है इन 7000 पोस्ट के हिसाब से करनी है, भले ही आपके कितने भी अड़चन आए क्या भी आए, लेकिन तैयारी अपने आप को करनी है। और 7000 पोस्ट जो है विषय वाइज कितनी आती है वो बाद की बात है, लेकिन तैयारी तो आपको करनी ही होगी, क्योंकि आगे जाके जब चुनाव आएगा तब तो 100% बड़ी वैकेंसी आएगी। तो आपको तैयारी अभी से स्टार्ट करोगे, आप जो है सिर्फ आपको क्या होता है माइंडसेट क्या होता है कि 90 पात्रता के लिए चाहिए, और मैं जस्ट इससे ऊपर ले आता हूं, पात्रता ही तो करनी है, आगे देख लेंगे। आगे क्या देखोगे आप, अभी देखो, अभी तैयारी अच्छी करो, ठीक है, क्योंकि ये चीजें पात्रता की चीजें ही आपके आगे काम आने वाली है। बाकी इनका एग्जाम वगैरह मैं बता चुका, 2025 में कुछ नहीं होना थर्ड ग्रेड के नाम पर, सारे का सारा जो होना 2026 में ही होना है, चाहे 26 के स्टार्टिंग में ही क्यों ना हो, ठीक है। संस्कृत शिक्षा विभाग 2025 लास्ट में चांस बन सकते हैं, जो अगर अलग से होती है तो, और अलग से होने के ही ज्यादा चांस है, और अगर एक साथ होती है तो दोनों की जो है जनवरी फरवरी या मार्च जो है अगली साल वहां तक एग्जाम जा सकती है। अच्छे से तैयारी करें और जो है पोस्ट के बारे में ना सोचें, अपनी तैयारी के बारे में सोचें। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ। जल्दी जो है कुछ नवाचार आपको जीवा स्टडी पर देखने को मिलने वाले हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।